पाठ 13 परिवर्तन भौतिक और रासायनिक के पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि संधारण क्या होता है और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसमें आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि एक आम कच्चा है, फिर उसके बाद वो पक गया है और एक प्लेट में वो पिन रखा हुआ है और पेपर्स भी रखे हैं और मैग्नेट को उसके करीब लेकर जाया गया है और उसको अलग विच्छेदित कर दिया गया, अलग निकाल पेपर को अलग कर दिया गया है और कील को अलग। और तीसरे में आप देख रहे हैं कि एक कली है, उसके बाद वो फूल के रूप में परिवर्तित हो गई है और एक ग्लास में बर्फ के टुकड़े हैं और वो कुछ समय के बाद वो पानी में परिवर्तित हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर संलग्न चित्र में दिखाई देने वाले कौन से परिवर्तन अस्थायी है। हमने इसमें 1 2 3 4 ऐसा क्रम दे दिया गया है जिसमें सेकंड और फोर्थ जो है वो अस्थायी परिवर्तन है। कौन से परिवर्तन अस्थायी है? तो फर्स्ट और सेकंड। थर्ड, किन परिवर्तनों में मूल पदार्थ परिवर्तित हुआ है? फर्स्ट और थर्ड में, जैसे कली का फूल में परिवर्तित होना और आम का पकना, और ये जो है वो अस्थायी परिवर्तन है और ये मूल पदार्थ जो है परिवर्तित हुआ है। किन परिवर्तनों में मूल पदार्थ वैसे ही रहा है? दूसरा और चौथा, जैसे जो ये कागज है और पेन, लोहे की जो कीले हैं और जो मैग्नेट लेके गए तो उसमें उसको वो मूल पदार्थ वैसे ही बना रहा। ये दूसरा और चौथा, जो बर्फ जो है वो बाद में पानी में परिवर्तित हो गई और ये मूल पदार्थ वैसे ही बना रहा। किन परिवर्तनों में नए गुणधर्म का नया पदार्थ तैयार हुआ है? तो ये है पहला, पहले कच्चा आम था वो बाद में पक गया। उपयुक्त परिवर्तनों के उदाहरणों पर गौर किया तो जिन परिवर्तन के होते समय मूल पदार्थ के गुणधर्म जैसे थे वैसे ही रहे अर्थात उनका संगठन स्थिर रहा, कोई भी नया पदार्थ तैयार नहीं हुआ, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज कहते हैं। जिस परिवर्तन के घटित होने पर मूल पदार्थ का रूपांतरण नए विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ में होता है उसे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होते समय कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? द्रव, ठोस का द्रव में और द्रव का गैस के रूप में। कटोरी में अगर हम पानी भर के रखते हैं और उसको गरमाएंगे तो वो क्या होगा? वो पानी गर्म होता है, वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में कपड़ों का सूखना, समुद्र के पानी से नमक का तैयार होना संभव होता है। जल चक्र में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया तो वे वैसे ही और विभिन्न गुणधर्मों में परिवर्तन हुए और इसमें आपने घुलना, कौथन, विलयता जैसी क्रियाओं का अध्ययन किया है। यह सभी क्रियाएं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लकड़ी से मेज बनना, लकड़ी जलाना, कांच की वस्तु का फूटना, टमाटर का पकना, लोहे पर जंग लगना जैसे परिवर्तन जो है उसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों हुए हैं। सामग्री देखेंगे, वाष्पन पात्र, शक्कर, बर्नर, तिपाई आदि। वाष्पन पात्र में शक्कर लो, जिसे तिपाई पर रखो और उसे उष्मा दो। शक्कर में होने वाले विविध परिवर्तनों का निरीक्षण करो। वाष्पन पात्र की पेंदी में काला पदार्थ दिखने पर उष्मा देना बंद करो। उपयुक्त कृति में घटित हुआ परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो जो शक्कर है वो कार्बन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अभी ये संचारण, जिसे हम लोहे पर जंग लगता है अर्थात उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा होती है तो तांबे की वस्तु पर हरे रंग की परत तैयार होती है। इस क्रिया को धातु का संचारण कहते हैं। संचारण के कारण वस्तुएं क्षीण हो जाती हैं। हवा की ऑक्सीजन, नमी, रसायनों की वाष्प के कारण संचारण होता है। परिवर्तनों का वर्गीकरण करने के लिए जैसे एक समय पर एक ही कटोरी का विचार और विभिन्न कसौटियों का विचार होता है, वैसे किसी एक परिवर्तन का विभिन्न कसौटियों पर भी विचार किया जा सकता है। संचारण रोकने के लिए लोहे की वस्तु पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तांबे पीतल के बर्तनों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, इसे हम कली करना कहते हैं। प्रौद्योगिकी के युग में पाउडर कोटिंग की नई पद्धति विकसित हो चुकी है। पाउडर कोटिंग में लोहे, एल्युमिनियम जैसे विभिन्न धातुओं पर रंग बिरंगी परत चढ़ाई जाती है, इस कारण संचारण नहीं होता है।